राधे राधे, जय श्री श्याम दोस्तों। वेलकम बैक टू द चैनल प्रतिभास डेली रूटीन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे ठीक हैं और हस्बैंड भी ठीक हैं। तो भाई आज है संडे का दिन, तो आप सभी को हैप्पी संडे। आज आप सब लोग क्योंकि बहुत सारे काम कर रहे होंगे, मैंने भी बहुत सारे काम किए हैं और सुबह की शुरुआत हुई थी ये पीहू की। तो शुरुआत ये क्लीनिंग से हुई है। जब वो उठी तो ब्रश करके आई और फेस वॉश करके आई, उसके बाद बोली आज मॉपिंग मैं करूँगी। तो उससे पहले मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा दी थी। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर वो आ गई थी मॉपिंग करने। तो उसको बड़ा मज़ा आता है सब काम करने में, तो उसने बोला मैं मॉपिंग करूँगी। तो मैंने बोला ठीक है, चलो एक रूम में तुम मॉपिंग कर दो, बाकी में मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर वो मॉपिंग कर रही है और इसके पहले मैं कुछ काम कर चुकी हूँ। जैसे मैंने और मेरे हस्बैंड ने मॉर्निंग टी जो होती है वो मैंने ले ली थी। आज 7:15 बजे मैं उठी थी। उससे पहले भी उठ गई थी, लेकिन फिर मैं जानकर नहीं उठी। मैंने सोचा आज छुट्टी का दिन है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, बाकी नहीं तो उठना ही है। तो इसी वजह से, क्योंकि आज के दिन कोई लंच बॉक्स का दिक्कत नहीं होता है, तो ये रहता है ब्रेकफास्ट बनना होता है, लेकिन ये है कि सब देर से नहाते हैं तो कोई इतनी जल्दी नहीं रहती है। तो बारिश का सीज़न है, क्लीनिंग में भी थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर मॉप मैंने ले लिया था, और क्योंकि ये पीहू कॉर्नर वगैरह में इतनी क्लीनिंग नहीं कर पाती, अभी छोटी है, तो ये बाकी की मॉपिंग मैं कर रही हूँ। बाकी उसने एक रूम में लगाया था। हाँ, ये है कि ये सब मॉप ऐसे हैं जिनसे बॉयज़ या जो घर में जेंट्स होते हैं वो भी आराम से मॉपिंग कर सकते हैं। और बहुत हाइजीन अगर आपको रखनी हो तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए ये मॉप हम लोगों के लिए देखा जाए तो बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ है। तो मैंने यहाँ पर इसके पहले मैंने मैंगोज़ भी जितने रखे हुए थे उसमें से हाफ़ फ्रिज में ऐसे ही रख दिए हैं, क्योंकि अगर वो अच्छी कंडीशन में थे, जैसे टाइट थे, तो इसी वजह से मैंने हाफ़ रख दिए और हाफ़ पील करके रख दिए कि ये रहेगा मैंगो शेक बनाने में ईज़ी रहता है। अगर पील किया हुआ रखा हुआ है मैंगो तो सिर्फ मिल्क और मैंगो ऐड करना होता है और ब्लेंडर में इजीली बन जाता है। तो इसी वजह से मैंने इतना काम करके रख दिया था। बाकी मैंने गार्लिक वगैरह भी पील कर लिया था, क्योंकि आज मैं राजमा बनाऊंगी। राजमा भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि ये टाइम टेकिंग वाली चीज़ है ना, एक साइड बाय साइड करते जाओ। तो मैंने जैसे ही चाय बना के हटी थी मैं, तो मैंने राजमा बॉयल होने के लिए रख दिया था। साथ में लॉन्ड्री का भी एक लोड लगा दिया था, क्योंकि आज के दिन तो बच्चों की यूनिफॉर्म हो जाती है, वो भी जैसे एक एक सेट यूनिफॉर्म मैं वॉश कर चुकी हूँ। बट जो सैटरडे को बच्चे पहनते हैं तो वाइट यूनिफॉर्म है पीहू की, तो उसमें गंदगी थी, तो इसी वजह से मैंने कर दिया। और ये पता नहीं किसकी बालकनी से आया है वाटिका का शैम्पू। मैं इधर क्लीनिंग कर चुकी थी तो मैंने इधर देखा, तो फिर से मैं आई, तो इधर मॉपिंग दोबारा से कर रही हूँ। तो ये मैंने उठाकर फेंका, जो भी सैशे था। लोग ध्यान नहीं देते हैं, यानी कि डस्टबिन में कूड़ा डालें, ऊपर से ही फेंक देते हैं, वो आके मेरी बालकनी में गिरता है। तो काफ़ी गुस्सा तो लगता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बॉर्डर थोड़ा सा गंदा था तो मैंने उसे क्लीन किया। उसके बाद फिर नहाने के बाद मैंने पूजा वगैरह की, और कपड़े फैलाने के बाद फिर आई थी किचन में, क्योंकि भाई कपड़ों का बहुत लोड हो जाता है संडे को। या वैसे डेली में तो डेली के ही कपड़े रहते हैं, पर संडे को एक्स्ट्रा कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड के ऑफिस के हो गए, बाकी बच्चों की यूनिफॉर्म हो गई, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर फिर ये प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर का जो भी पेस्ट है, या भगोने में ऑयल मैंने कल निकाला था, जो मैंने खाली किया था जब कोफ्ते फ्राई किए थे, तो वो ऑयल रखा था। तो मैंने सोचा कढ़ाई बेकार में करती हूँ, ये भगोना मुझे वॉश करना ही है। तो राजमा का ये मसाला मैंने इसी भगोने में भून लिया था। और ये दक्ष आ गया, इसने देखा कि जैसे यहाँ पर मोबाइल पे कैमरा ऑन है, तो ये मुझसे कह रहा था ये वाली क्लिप आप डिलीट कर दो। मैं आ गया इसमें मैंने तो वही मुझे बड़ी तेज़ हंसी आ गई है। तो आप देख भी रहे होंगे कि मैं इससे बातें करती जा रही हूँ कि नहीं ये कितना आओगे, ज़रा सा एक झलक आई है तुम्हारी, बस बाकी कुछ नहीं, क्योंकि ये थोड़ा शाई नेचर का है। तो यहाँ पर मोबाइल उठाकर मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। और ये राजमा में मैंने मिक्स कर दिया है जितना भी ये मसाला मैंने भूना था और ड्राई मसालों के साथ, तो वो मैंने मिक्स करके अब ये लिड लगा दी है। और बीच में कड़छी ज़रूर लगाना पड़ता है, नहीं तो विसल नहीं आएगी। और मैं भी इतनी लेज़ी हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहता, जब भी मार्केट जाती हूँ तो ये प्रेशर कुकर ले जाना ध्यान नहीं रहता है। और ऊपर मैं बुलाना नहीं चाहती, क्योंकि फ्लैट में रहती हूँ, तो इसी वजह से मैं ऊपर नहीं बुलाना चाहती किसी प्रेशर कुकर ठीक कराने वाले को, और नीचे जाऊँ तो टाइम टेकिंग होगा, तो इसी वजह से मैं नहीं बुलाती और ये भूल जाती हूँ बार बार। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि आज मैं डोसा बना देती हूँ, क्योंकि डोसा बैटर रखा हुआ था रेडी करके मैंने।
तो यहाँ पर फिर ये थोड़ा सा कढ़ाई में राई डाली है मैंने। राई डालने के बाद ये टमाटर डालूँगी, क्योंकि मैं डोसे की वैसे तो फिलिंग बना रही थी, लेकिन मैंने फिल करके डोसा नहीं बनाया था। उसको यूँ ही इस प्लेन डोसे के साथ ही हस्बैंड को दे दिया था, और मैंने भी ऐसे ही प्लेन डोसा और साथ में ये वाली जो फिलिंग मैंने बनाई थी, थोड़ा सा इसको ग्रेवी के स्टाइल में रखा था मैंने। ग्रेवी क्या, लुटपुट जिसे बोलते हैं, लटपट सब्जी बोलते हैं, कुछ लोग लुटपुटी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। तो फिलहाल थिकनेस वाली ये बनाई थी सब्जी। तो मैंने इसमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्च ऐड की थी, साथ में बॉयल पोटैटो मैंने ऐड कर दिया था, जो मैंने एक दिन पहले बॉयल किया हुआ था, तो पील किया हुआ रखा हुआ था। तो यहाँ पर सांभर मसाला ऐड कर देती हूँ। बाकी इसमें मैंने हल्दी, नमक, मिर्च और साथ में हींग ऐड की थी थोड़ा सा, और राई तो ऐड की ही थी स्टार्टिंग में। तो ये बॉयल पोटैटो मैंने डाल के अब इससे को अच्छे से मैश कर दूँगी। मैश करने के बाद मैंने सोचा था फिल करके बनाऊंगी, लेकिन फिर बाद में कुछ मन नहीं हुआ, तो मैंने सोचा प्लेन ही बना देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी हो रही थी, काफ़ी लेट भी हो गया था। हालांकि हम लोगों ने मैंगो शेक पी लिया था, लेकिन नाश्ते में लेट हो गया था। तो ये बन के रेडी हो गई थी ग्रेवी, जो थिक ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है, जिसको लटपट बोलते हैं या लुटपुटी बोलते हैं। तो ये बनकर रेडी हो गई थी। तो यहाँ पर डोसे बैटर को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। फेंटने के बाद बीच में मेरा कॉल भी आ गया था, तो मैं मम्मी से बात करती जा रही थी, और यहाँ पर थोड़ा सा ये थिक लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर वही प्रोसेस है। इसको आज मैंने आयरन के तवे पे बनाया था, और ये यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनता है। आयरन के तवे पे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, बस चिपके नहीं। तो मैंने रात में पराठा बनाया था, और ये चिकना तवा था, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो मैंने इसको वाइप आउट किया है टिश्यू पेपर से। उसके बाद फिर ये डोसा बनाऊंगी। हालांकि ये स्टार्टिंग में एक डोसा मेरा थोड़ा साइड से चिपक गया था, और दूसरा भी चिपका था, लेकिन तीसरा बहुत अच्छे से निकल आया था। तो ये देखिए, यहाँ पर एक डोसा मैंने बनाया है, और ये हस्बैंड को दे दिया है। ये फिलिंग वाली वही ग्रेवी वाली सब्ज़ी है। इसके बाद मैंने ये अपने लिए बनाए थे 2 डोसे, क्योंकि हस्बैंड ने तो एक ही खाया था, मैंने अपने लिए बनाया था। देखिए कितना जालीदार और बढ़िया सा बना है। और ये थोड़ा सा चिपक गया था, लेकिन बाद में ये तवे से अच्छे से रिमूव हो गया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो यहाँ पर फिर इसके बाद मैंने तीसरा डोसा बनाया, और मेरा और मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट हो गया था। इसके बाद बच्चों ने कुछ भी नहीं लिया था। बच्चों ने, दक्ष ने स्मूदी ली थी ब्रेकफास्ट में, और पीहू ने बिस्किट और मिल्क ले लिया था। तो डोसा मना कर रही थी कि नहीं खाऊंगी, और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उसने खाना भी नहीं खाया है। इसके बाद ये दक्ष जब नहाने के लिए गया था, तो मैंने यहाँ पर ये बेडशीट अच्छे से झाड़ कर बिछा दी थी। तो ये भी एक छुट्टी वाले दिन एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है। वैसे ही क्लीनिंग के साथ ही ये काम हो जाते हैं, लेकिन ये रहता है, बच्चों की छुट्टी रहती है तो वो भी सोते रहते हैं। और बाल हो गए हैं मेरे ऊपर, क्योंकि लाइट चली गई है और बहुत तेज़ गर्म था। बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन इतना वो उमस वाली गर्मी थी, तो बड़ी अजीब सी लग रही थी। तो मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पर बेडशीट क्लीन हो गई है, और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे आप के जो बेड है वो नीट एंड क्लीन दिखता है, तो आपको एक अच्छी सी वाइब आती है यहाँ पर। और रूम में अच्छी खासी लाइट भी थी, सनलाइट, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके बाद फिर ये दक्ष ने केवल स्मूदी पी थी। तो फिर उसके बाद दक्ष को मैंने खाना दे दिया था, तो उसने रोटी बोला, राजमा के साथ वो रोटी खाएगा, तो उसके लिए रोटी बना दी थी। और हस्बैंड बोले थे कि वो पराठे खाएंगे, तो उनको मैंने पराठे सेक कर दे दिए थे। तो पराठों की क्लिप मैंने कैप्चर नहीं की, मैंने 2 रोटी सेकी थी, तो इसी की क्लिप कैप्चर की, और दक्ष को मैंने खाना दे दिया था। उसके बाद फिर चावल भी मैंने बनाए थे। राजमा चावल तो वैसे ही एक हमारी फेवरेट चीज़ है। तो यहाँ पर रोटी एक सिक गई है, दूसरी भी सेकी मैंने। फिर इसके बाद रोटी पर घी लगाऊंगी, और घी लगाने के बाद फिर दक्ष को खाना दे दूंगी। तो संडे के दिन 1 बाय 1 काम लगे ही रहते हैं। समझिए एक काम फिनिश नहीं हो पाता है तो दूसरा रेडी रहता है। इस समय भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बर्तन सिंक में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैंने सोचा पहले वॉइस ओवर कर देती हूँ। इसके बाद फिर किचन में जो सिंक में बर्तन है, दक्ष ने खाना खा के रखे थे, हस्बैंड ने जो खाया था वो तो मैंने धो दिए थे। तो यहाँ दक्ष का खाना हो गया रेडी, तो ये दक्ष को मैं देकर आऊँगी। इसके बाद फिर ये आ गया था पार्सल। तो ये पार्सल माइक मैंने मंगवाया था, क्योंकि मैं जब वॉइस ओवर करती हूँ तो वॉल्यूम काफ़ी स्लो आती है। तो यहाँ पर पीहू जो जो चीज़ें निकाल कर रख रही है, तो वो उसने रखी हुई है। और ये माइक मैंने बहुत हाई रेंज में नहीं मंगवाया, ठीक ठीक है। तो इसको अभी मैं दिखाऊंगी कैसा है, लेकिन अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं इसको अटैच करना भूल गई। तो ये है कि हाँ, इसका ये वीडियो जो था ये शूट किया, शूट करने के बाद बस
ये था। उसके बाद फिर मैं वीडियो एडिटिंग पे लग गई। मैं भूल गई कि हाँ अरे माइक ही लगा लेती तो मैं इसको वॉइस ओवर कर देती। लेकिन मैं जब यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मैंने देखा कि हाँ ये देखिए मंगवाया था। तो ये दक्ष और पीहू मिलकर इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं इसकी। तो ये कटर देख के आपको याद आ गया होगा, इससे मैंने थर्माकोल की कटिंग की थी। तो ये पीहू ने यहाँ पर इसको किया है। दक्ष इसका जो मैनुअल दिया गया है उसको स्टडी कर रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें वही ज़्यादा देखता है, मैं तो कम ही देखती हूँ। तो फ़िलहाल अगर वो नहीं होता तो मैं उसको पढ़ के तब मैं करती, लेकिन यहाँ पर दक्ष ट्राई कर रहा है अपने डैडी का फ़ोन लिए हुए। तो इसमें वो ट्राई कर रहा है कि कैसे वॉइस ओवर में इस माइक को यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल कॉलर माइक मंगाया था, इसमें मैंने 2 पीस आए थे, तो अभी आगे के उसमें मैं दिखाऊंगी। तो गाइज़ ये है, आप देख सकते हो, ये है गैजेट्सवेयर का मॉडल K9। ये अभी अभी डिलीवर हुआ है, ये मैंने मंगवाया है। और अभी इसको यूज़ करने के तरीके मैं देख रही हूँ। अभी मुझे समझ में नहीं आया कि इसको कैसे यूज़ करना है। फ़िलहाल तो इसको ओपन किया गया है, इस तरह के ये बॉक्स में रिसीव हुआ था। और साथ में ये 2 चीज़ें हैं, इनको क्या कहते हैं मुझे इसकी कोई अभी जानकारी नहीं है। और साथ में ये एक हमें कार्ड भी ये है, विन अप टू 1000। तो ये भी एक कार्ड हमें रिसीव हुआ है। इसको 30 मिनट्स के लिए 30 मिनट्स के अंदर ही इसको यूज़ करना है। रिवॉर्ड है इसके अंदर कुछ। साथ में ये एक डाटा केबल टाइप की मुझे दिखाई दे रही है, एक ये है। और बाकी ये स्टैंड है। अब इसको मैं डिटेल में देखूंगी तब आप लोगों से शेयर करूंगी। अभी तो फ़िलहाल इतना ही है। वाह, रिसीवर इसमें लगा हुआ है, वीडियोस में बना रही है।